नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 पाठ 13 विमान यानम रचयाम, यानी कि आओ विमान यान बनाएं, यानी हवाई जहाज बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ विमान यानम रचयाम। सबसे पहले हम श्लोकों का गायन करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम, उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु यानं, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम, शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति गृहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकाहारं रचयाम, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम, दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। आइए पहला श्लोक देखते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। अन्वय देखते हैं। राघव अर्थात हे राघव, ये बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं और ये एक दूसरे का नाम पुकार रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं क्या? हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते। विमान यानम रचयाम, क्या आओ हम सब मिलकर क्या करें? विमान यान रचें, यानी कि बनाएं, अर्थात हवाई जहाज बनाएं। नीले यानी कि नीले रंग के, विपुले अर्थात विस्तृत यानी कि फैले हुए, विमले अर्थात स्वच्छ, गगने यानी कि गगन में, आकाश में अर्थात नीले रंग के बहुत ही विस्तृत यानी कि फैले हुए स्वच्छ आकाश में, वायु विहारम करवाम, और वायु विहार करेंगे यानी कि वायु में भ्रमण करेंगे, आकाश में घूमेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। अन्वय देखते हैं। खलु यानी कि निश्चय से ही, उन्नत वृक्षम, उन्नत का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे, वृक्ष यानी कि पेड़, और तुंगम भवनम, तुंगम का मतलब भी होता है ऊंचे ऊंचे, भवन यानी कि बिल्डिंग, घर, क्रांत्वा यानी कि इनको पार करके, आकाशम याम, हम आकाश को जाएं यानी कि आकाश में जाएं। हिमवंतम सोपानम, हिमवंतम यानी कि हिम से बना हुआ, हिम क्या होती है? बर्फ, बर्फ से बना हुआ क्या? सोपान यानी कि बर्फीली सीढ़ियां, कृत्वा करके यानी कि बनाकर, कहने का भाव है कि बर्फ की सीढ़ियां बनाकर, चंद्रलोकम प्रविशाम, चलो हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। हिंदी अनुवाद देखते हैं। ऊंचे वृक्ष, ऊंचे मकान को निश्चय से पार करके आकाश में जाएं, बर्फ की सीढ़ी बना करके चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला श्लोक देखते हैं। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति गृहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अन्वय देखते हैं। शुक्रः, चंद्रः, सूर्यः, गुरु, ये चार क्या हैं? ग्रहों के नाम हैं। ग्रहों के नाम आपने सुना होगा, 9 ग्रह होते हैं, उनमें से ये 4 ग्रहों के नाम हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। इति ये
ही सर्वान ग्रहान गणयाम, इन सभी ग्रहों को हम क्या करेंगे, गिनेंगे, गणना करेंगे, गिनती करेंगे। विविध यानी कि अनेक प्रकार के, सुंदर तारा, सुंदर सुंदर तारों को, चित्वा यानी कि चुनकर, अर्थात कह सकते हैं कि सुंदर सुंदर तारों को इकट्ठा करके, तोड़ के, मौक्तिक हारम रचयाम, मोतियों का हार बनाएंगे। और मोती कैसे होंगे, तारे रूपी मोती होंगे, तारों के मोती बनाएंगे और उनको चुन के हार बनाएंगे। सरलार्थ देखते हैं हम, शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु आदि सभी ग्रहों को निश्चय से गिने, अनेक सुंदर तारे चुनकर मोतियों के हार बनाए। अगला श्लोक देखते हैं, अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदायैव हि प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। अन्वय देखते हैं, ही यानी कि निश्चय से ही, अम्बुद मालाम, अम्बुद क्या होते हैं, बादल, मालाम यानी कि बादलों की माला, यानी कि बादलों का ग्रुप, बादलों का झुंड। अंबर भूषाम, और क्या कहा है, अंबर यानी कि आकाश की जो भूषा है, यानी कि शोभा है, वो बादल, वो बादलों की माला या बादलों का ग्रुप जो कि आकाश की भूषा है, यानी कि शोभा है। आदाय, आदाय यानी कि उनको लेकर, एव प्रतियाम, ही एव का मतलब ही होता है, प्रतियाम यानी कि वापस आए। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, और जो दुखित पीड़ित कृषक लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके गृहेशु यानी कि घरों में हर्षम जनयाम, खुशी उत्पन्न करें। उनके घर में खुशी कैसे उत्पन्न होती है, जो दुखित पीड़ित किसान होते हैं, जब बारिश आती है तो उनके घर में खुशियां आती हैं। सरलार्थ देखते हैं, हम निश्चय से बादलों की माला यानी कि पंक्तियों को और आकाश की शोभा को लेकर ही वापस लौटें और दुख पीड़ा से युक्त किसानों के घरों में खुशी उत्पन्न करें। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यानी कि पाठ में दिए हुए गीत का सस्वर गायन करें। ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे, जैसे हमने पाठ पढ़ने से पहले श्लोकों का गायन किया था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, कोष्ठक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो कोष्ठक में दिए हुए शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यथा यानी कि पहले उदाहरण दिया गया है, नभः यानी कि आकाश, चंद्रेण शोभते, ब्रैकेट में दिया है चंद्र, यानी कि तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हुए हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। सा डैश जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह डैश जल से मुंह धोती है। तो कैसे जल से धोती है, विमल दिया हुआ है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, विमलेन, यानी कि स्वच्छ जल से मुख धोती है। राघव डैश विहरती, राघव डैश से घूमता है। तो ब्रैकेट में दिया है विमानयान, यानी कि तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, विमानयानेन, अर्थात हवाई जहाज से। राघव हवाई जहाज से घूमता है। कंठः डैश शोभते, गला किससे शोभित होता है, किससे सुंदर लगता है, मौक्तिकहार, तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, मौक्तिकहारेण, यानी कि मोतियों के हार से गला सुंदर दिखता है। नभः डैश प्रकाशते, आकाश डैश से प्रकाशित होता है। सूर्य, तो तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, सूर्येण, नभः सूर्येण प्रकाशते, यानी कि आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम
यानी कि पहाड़ की चोटी डैश आकर्षकम दृश्यते, डैश डैश के द्वारा आकर्षित दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो किससे? अम्बुदमालाम, यानी कि इसका तृतीय विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? अम्बुदमालया, यानी कि पर्वत की चोटी बादलों की पंक्तियों से सुंदर दिखाई देती है, आकर्षक दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, इसमें से नीचे कुछ पद दिए गए हैं, इनमें से जो भिन्न प्रकार का है उसे चुनना है। जैसे यथा पहले उदाहरण दिया गया है, सूर्य, चंद्र, अम्बुदः, शुक्र। इसमें अलग तरह का क्या है? सूर्य, चांद, बादल और शुक्र। इनमें सबसे अलग तरह का क्या दिया गया है? अम्बुदः, यानी कि बादल अलग तरह का है, क्योंकि सूर्य, चांद और शुक्र ये ग्रह हैं, जबकि बादल एक ग्रह नहीं है, ये अलग तरह का है। ऐसे ही आगे चलते हैं। पहला देखते हैं, पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि, यानी कि पत्ते, फूल, फल और मित्र। इनमें अलग क्या है? मित्राणि, यानी कि मित्र अलग है। ये सब क्या है? ये वृक्ष के भाग हैं। आगे देखते हैं। जलचरः, खेचरः, भूचरः, निशाचरः। जलचर क्या होते हैं? यानी कि जल में रहने वाले, खेचर यानी कि आकाश में रहने वाले, भूचरः धरती पर रहने वाले, और निशाचरः राक्षस होते हैं। तो इसमें निशाचरः बहुत ही अलग है। आगे देखते हैं। गावः, सिंहाः, कच्छपाः, गजाः। गावः यानी कि गायें, सिंहा यानी कि बहुत सारे शेर, कच्छपाः कछवे, गजाः हाथी, बहुत सारे हाथी। तो ये तीनों क्या हैं? गाय, सिंह और हाथी ये पशु हैं। ये और कछुआ क्या है? ये अलग प्राणी है। तो अलग क्या हुआ? कच्छपाः। मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। मोर, चिड़िया, तोते, ये सब क्या हैं? पक्षी हैं। और मंडूकाः यानी कि मेंढक क्या है? ये अलग तरह का प्राणी है, धरती पर रहने वाला प्राणी है। पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, शौचिकः। पुस्तकालय, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, और शौचिकः मतलब दर्जी। तो इसमें अलग क्या है? शौचिकः यानी कि दर्जी अलग है, बाकी सब क्या हैं? शब्द विद्यालय से संबंधित हैं। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा, यानी कि कलम, पुस्तक और टीचर, और क्या है? बकरी। तो इसमें अलग क्या है? बकरी, क्योंकि ये एक पशु है और बाकी शब्द विद्यालय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान बना रहे हैं? तो कौन कौन बना रहे हैं पाठ में वायुयान? राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघव, माधव, सीता और ललिता वायुयान यानी कि हवाई जहाज बना रहे हैं। वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति, वायुयान किस किस को पार कर कर के ऊपर जा रहा है? तो किस किस को पार करके ऊपर जा रहा था वायुयान? यानी कि हवाई जहाज। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम चक्रांत्वा उपरि गच्छति, यानी कि वायुयान ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ऊंचे ऊंचे भवन यानी कि बिल्डिंग को पार करके ऊपर जा रहा है। वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, हम कैसा सोपान बनाते हैं? यानी कि कैसी सीढ़ियां बना रहे हैं? कैसी सीढ़ियां? वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः, हम बर्फीली सीढ़ियां बना रहे हैं। वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, हम किस लोक में प्रवेश करते हैं? वयम चंद्रलोके प्रविशामः, हम चंद्रलोक में प्रवेश कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाश में हम क्या चुनकर मोतियों का हार बनाते हैं? तो क्या बनाएंगे? आकाशे विविधाः ताराः चित्वा, आकाश में अनेक प्रकार के तारों को चुनकर
मौक्तिक हारम रचयामे, यानी कि मोतियों का हार हम बना रहे हैं। केशाम गृहेशु हर्षम जनयाम, किन के घर पे खुशियां उत्पन्न करेंगे? दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, जो दुखित पीड़ित किसान लोग हैं उनके घरों में हम हर्षम जनयाम, खुशियां उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को आपस में मिलाइए। तो उन्नतः, उन्नतः का इसमें से विलोम पद क्या होगा? अवनतः। गगने यानी कि आकाश का क्या होगा? पाताल यानी कि पृथिव्याम। सुंदरः असुंदरः। चित्वा यानी कि चुनकर। विकीर्य यानी कि छोड़कर। दुखी यानी कि परेशान, सुखी। हर्षः यानी कि खुश, और शोकः यानी कि शोक। अगला प्रश्न देखते हैं, समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, सही पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द रूप है, उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है ये सारे, इनका एक जैसा रूप चलता है। तो पहले प्रथमा का उदाहरण दिया गया है भानु शब्द से। तो भानु का शब्द रूप कैसे चलता है? प्रथमा में भानु, भानु, और बहुवचन में भानवः। गुरु शब्द द्वितीय विभक्ति कैसे चलेगा रूप? गुरुम, गुरु, गुरुन। पशु शब्द का तृतीय विभक्ति में क्या चलेगा? पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। वटुः, वटुभ्याम, वटुभ्यः। गुरोः षष्ठी विभक्ति, गुरवोः, गुरूणाम। शिष्यौ, शिष्योः, शिशुषु। संबोधन है, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्याय पदानि योजयत, पर्यायवाची शब्दों को जोड़िए। ये जो शब्द दिए गए हैं, ये पद दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द इधर दिए गए हैं, उनका आपस में मिलान करना है, कौन किसका पर्यायवाची है। गगने यानी कि आकाशे, गगन क्या होता है? आकाश। विमले, विमले यानी कि स्वच्छ, निर्मल, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? निर्मले। चंद्रः यानी कि चांद, को क्या होता है? चांद। निशाकर होता है, निशाकरः। सूर्यः, सूर्य को क्या बोलते हैं? दिवाकरः। अम्बुदः यानी कि बादल, और अम्बुदः का पर्यायवाची क्या होता है? जलदः। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है या कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।